हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है वो प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र ब्लड, और ब्लड के कंपोनेंट्स रहते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे कि जो अन पर्सन होता है तो जो पर्सन देती है वो पर्सन हो गया डोनर, एंड जो पर्सन लेता है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। तो ब्लड स्ट्रीम फॉर ऑफ एन अदर पर्सन, सो द रेसिपिएंट ट्रांसफ्यूजन डन द लाइफ सेविंग प्रोसीजर। जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। एक की रिक्वायरमेंट के कारण दूसरे की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। मतलब जो डोनर देगा तो रेसिपिएंट की रिक्वायरमेंट फिनिश हो जाती है। तो पढ़ते हैं कि किस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं या फिर किस कंडीशन में नेसेसरी होता है। तो सीवियर एनीमिया, हिमरेज हो गया, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ट्रॉमा हो गया, एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, आरटीए एंड बर्न पेशेंट रहता है तो उसके लिए, एंड एनी टाइप ऑफ सर्जरी उस टाइम यदि उसका हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड कम है तो देते हैं। इसमें प्रिकॉशन क्या होते हैं। प्रिकॉशन में मस्ट बी फॉलोड बाय द बिफोर ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन ब्लड टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को प्रिकॉशन के साथ में दे सकते हैं। मतलब उसमें सर्टेन प्रिकॉशन देखने चाहिए। प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, तो ट्रांसफ्यूजन के पहले अपन को क्या देखना चाहिए। हेल्दी विदाउट एनी लाइक डिसीज, जैसे कि एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, सिफिलिस डिसीज, वायरस, हेपेटाइटिस, एड्स नहीं होना चाहिए उसको। और इनकम्पैटिबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज नहीं होना चाहिए। एंड द बोथ, मतलब दोनों जो पेशेंट को देंगे वो मैच होना चाहिए। उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं जो प्रिकॉशन होते हैं जो हमको लेने चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जो ऑपरेटस होता है ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी, उसको स्टेराइल कर लेना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ ब्लड को ट्रांसफ्यूज मस्ट बी सेम, एंड बॉडी टेम्परेचर को सेम रखना, मतलब बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देना चाहिए उसको। नहीं तो जैसे ही निकाला फिर इसको लगा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हैजार्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो हैजार्ड टेक्निक होती है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उसमें क्या होगा। रिएक्शन ड्यू टू मिसमैच incompatible blood transfusion reaction, and reaction due to massive blood transfusion, and third point, the reaction due to the faulty technique during the blood transfusion. अब हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो इसमें एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी होती है, एंड आर एच इनकम्पेटेबिलिटी आर एक्सप्लेन। रिएक्शन टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें क्या होगा। सर्कुलेटरी शॉक, पर्टिकुलरली पेशेंट सफर फ्रॉम द क्रोनिक एनीमिया या फिर कार्डियक डिसीज या रीनल डिसीज है, तो उसमें हमको ये प्रिकॉशन रखने चाहिए। अब आ जाते हैं रिएक्शन फॉल्टी टेक्निक में ड्यूरिंग द, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ पेन में हो जाता है। और एयर एम्बोलिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स में ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ द एयर इनटू द ब्लड एयर में चली जाएगी तो उसमें एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। अब ट्रांसफ्यूजन में इन्फेक्शन क्या हो सकता है। HIV, हेपेटाइटिस A B एंड ग्लैंडुलर फीवर, जिसको में इन्फेक्शन में मोनोन्यूक्लियोसिस एंड एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज होती है। इसमें एपिस्टेन बार वायरस प्रेजेंट होता है। हर्पीस हो सकती है, वायरल डिसीज होती है, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। अब देखते हैं ब्लड सब्स्टिट्यूट उसमें कॉमनली यूज्ड ब्लड सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। ह्यूमन प्लाज्मा होता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, सैलाइन एंड 5% ग्लूकोज होता है, और कोलोइड लाइक गम एंड एक्लेशिया एंड सिग्नलेस और एल्ब्यूमिन एंड द एनिमल रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इसमें क्या होगा। एक्सचेंज में प्रोसीजर में इन्वॉल्व क्या करेंगे। रिमूवल ऑफ पेशेंट ब्लड कंप्लीटली, रेसिपिएंट फ्रॉम द फ्रेश ब्लड और प्लाज्मा को डोनर को देंगे, फिर अदरवाइज द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, एंड द इम्पोर्टेंट लाइफ स्टाइल केवल। इसमें क्या होगा, हो सकता है सीवियर जॉइंडिस, सिकल सेल एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टस फीटलिस। प्रोसीजर होती है, जो प्रोसीजर में क्या करते हैं उसमें कि रिमूवल ऑफ रिप्लेसमेंट ब्लड अफेक्ट एक्सचेंज। ट्रांसफ्यूजन में अफेक्टेड पर्सन को ब्लड स्लोली ड्रा करने चाहिए और स्मॉल क्वांटिटी में करना चाहिए, 5 to 20 ml, एंड डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड साइज ऑफ द पर्सन सीवियरिटी। इक्वल क्वांटिटी में फ्रेश बॉम्ड और ब्लड प्लाज्मा को इन्फ्यूज करना चाहिए। इंट्रावीनस कैथेटर के थ्रू ही देना चाहिए। कैथेटर लेफ्ट प्लेस द ट्रांसफ्यूजन रिपीटेड विद फ्यू हावर, मतलब उसको कैथेटर को लेफ्ट कर देना चाहिए ट्रांसफ्यूजन के बाद में। अब द प्रोसीजर कंटिन्यू विद द होल प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम एंड ब्लड एक्सचेंज को, पहले उसको पूरा प्रोसीजर को हमें ज्ञात कर लेना चाहिए।
एंड अब जो इंडिकेशन होते हैं एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ्यूजन के, हीमोलाइटिक डिसीज, न्यूबॉर्न एरिथ्रोब्लास्टेड फीटलिस, सीवियर सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, रिप्लेसमेंट ऑफ सैलाइन प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन ड्रग, मतलब एनी टाइप ड्रग्स की टॉक्सिसिटी, एंड सीवियर जॉइंटिस न्यूबॉर्न बेबीज में होता है, जो कि इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी भी देते हैं, नॉर्मली इसमें न्यूनेटल जॉइंटिस भी बोलते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।